Hello students, I am your English teacher. Today we will discuss English poem of 7th class, The Spider and the Fly, which is our first poem. It is a fable, an imaginary poem. In this poem we will discuss about a spider and a fly who communicate with each other. Let's see the poems. First of all, we will discuss on the point a glimpse. Should we ever praise somebody artificially? क्या हम दिखावे से, रियल में नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से क्या किसी की प्रेज करते हैं? क्या करनी चाहिए? Read this poem about a cunning spider who trap a knave, flies through the use of flattery and charm. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे कि एक जो कनिंग स्पाइडर है, एक चालाक जो मकड़ी है, वो क्या करती है? ट्रैप करने का प्रयास करती है। किसको? नेव फ्लाई को, एक इनोसेंट फ्लाई को ट्रैप करने का प्रयास करती है। कैसे प्रयास करती है? फ्लैटरी और चार्म से, चापलूसी करके और उसकी प्रशंसा करके उसको ट्रैप करने का प्रयास करती है। लेट्स गो थ्रू the lines of the poem The Spider and the Fly. Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. This the prettiest little parlor that ever you did spy. यहाँ पे जो स्पाइडर है वो फ्लाई को कहता है, स्पाइडर फ्लाई को कहता है कि विल यू वॉक इनटू माय पार्लर। जो पार्लर वर्ड है वो एक प्राइवेट रूम होता है। तो स्पाइडर फ्लाई से कहता है कि क्या आप मेरे पार्लर में चलोगी? पार्लर मीन्स अ प्राइवेट रूम। दिस इज द प्रीटियस्ट लिटिल पार्लर। अब वहां यहाँ पर ये जो है अपने पार्लर के बारे में डिफाइन करता है कि जो पार्लर है बड़ा ही प्रीटियस्ट है, बड़ा ही शानदार है। दैट यू एवर डिड स्पाई। स्पाई का मीन अगर हम वर्ड को देखें तो स्पाई का मीन होता है सीक्रेट। यहाँ पे जो मीन है, यहाँ पे मीन है कि कभी भी किसी ने भी ऐसी जगह नहीं देखी होगी, यानी तुमने जो है ऐसा पार्लर नहीं देखा होगा। द वे इनटू माय पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर। अगर पोइट यहाँ पे कहता है, स्पाइडर यहाँ पे कहता है कि जो मेरे पार्लर का वे है, अगर मेरे पार्लर तक किसी ने जाना है तो वो कैसे जाया जाएगा? वाइंडिंग स्टेयर के द्वारा। जो ट्विस्ट स्टेयर हैं, जो सीढ़ियां हैं घुमावदार, उनके माध्यम से जो है आप मेरे पार्लर तक जा सकते हैं। आई हैव मैनी क्यूरियस थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर। अब यहाँ पे स्पाइडर कहता है कि जब आप वहां जाएंगे, फ्लाई को कहता है, तो वहां पर आपको क्यूरियस मीन्स वेरी अट्रैक्टेड चीजें जो है वहां पर नजर आएंगी। फिर ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई टू आस्क मी इज इन वेन। अब मक्खी जो है वो भी बड़ी चालाक है, वो इस सारी चीजों के जाल में नहीं फंसती और कहती है ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई टू आस्क मी इज इन वेन। वेन मीन यूजलेस। तो मक्खी कहती है कि मुझे ये सारी चीजें बताना व्यर्थ हैं, कभी नहीं। For who goes up your winding stair can never come down again। कहती है कि जो कोई भी तुम्हारी वाइंडिंग स्टेयर से ऊपर गया है वो वापस कभी नहीं आया। एक बार फिर से पूरे फर्स्ट स्टेंजा जो हमारा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग जो लाइन है उसमें स्पाइडर जो है अपने पार्लर के बारे में उस फ्लाई को कहता है कि ऐसा पार्लर है जहां पे आप कभी नहीं गए हो, और पार्लर में जाने का जो वे है वो वाइंडिंग स्टेयर है, और अगर वहां पे तुम जाओगे उस पार्लर में तो आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी। लेकिन मक्खी भी बड़ी चालाक है, वो कहती हैं आपका मेरे से ये कहना व्यर्थ है, क्योंकि मैंने जो सुना है, क्या सुना है, कि जो भी ऊपर वाइंडिंग स्टेयर के ऊपर गया है वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन जो स्पाइडर है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो कहता है आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विद शोरिंग अप सो हाई। शोरिंग अप सो हाई मीन्स आपने यहाँ वहां उड़ान भर के आप क्या हो गई होगी? वेरी हो गई होगी मीन्स थक गए होंगे। यू विल रेस्ट
Will you rest upon my little bed? said the spider to the fly. ये जो लाइंस हैं, ये स्पाइडर जो है फ्लाई को कहता है कि तुम जो है शोरिंग अप करके वेरी हो गए, टायर्ड हो गए होगे, क्या तुम मेरे लिटिल बेड में रेस्ट करना चाहोगी? देयर आर प्रिटी कर्टन्स drawn around the sheet are fine and thin, and if you like to rest a while, I shall snugly tuck you in. तो जो स्पाइडर है, स्पाइडर कहता है देयर इज अ प्रिटी कर्टन अराउंड इट. ड्रॉन अराउंड, अराउंड मीन्स जो लिटिल बेड है उसके अराउंड क्या चीजें हैं? कर्टन्स हैं, प्रीटी कर्टन्स हैं, सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए हैं, और जो उस बेड की शीट्स हैं वो फाइन है और थिन है. एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल, आई शैल स्नगली टक यू इन. मैं क्या है आपको वहां कंफर्टेबल चीजें जो है प्रोवाइड करवा दूंगा. ओ नो नो, इस पर जो फ्लाई है वो बड़ी चालाक है. वो कहती है ओ नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सैड. क्योंकि मैंने प्राय अपने दोस्तों से, मित्रों से ये कहते हुए सुना है, दे नेवर एवर वेक अगेन टू स्लीप ऑन योर बेड, कि जो भी तुम्हारे उस बेड के ऊपर सोए हैं वो कभी भी वापस जागे नहीं हैं. थर्ड जो स्टेंजा है इस पोएम का, सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई. कनिंग मीन्स क्लेवर, चालाक. स्पाइडर जो है, कनिंग जो स्पाइडर है, वो फ्लाई से कहता है डियर फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू. तो वो मक्खी से कहता है, फ्लाई से कहता है डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, किस लिए? टू प्रूव द वार्म अफेक्शन, जो मेरा स्नेह है तुम्हारे प्रति उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, ऐसा अफेक्शन, ऐसा स्नेह जो मैं हमेशा तुम्हारे लिए फील करता हूँ, उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. आई हैव विद इन माई पेंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट इज नाइस, आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, यू विल प्लीज टू टेक अ स्लाइस. अब जो स्पाइडर है वो कहता है आई हैव विद इन माई पेंट्री गुड्स स्टोर ऑफ ऑल दैट इज नाइस. कहता है कि जो मेरा पेंट्री है, पेंट्री मीन्स कोई कपबोर्ड और रूम वेयर वी स्टोर ईटेबल्स गुड्स. तो कहता है कि जो मेरा पेंट्री है, जो मेरी कपबोर्ड है या मेरा जो रूम है, वहां पे मैंने सुंदर सुंदर गुड्स जो हैं, चीजों को जो है स्टोर करके रखा है. आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा वहां पर स्वागत होगा. विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस, क्या आप उन्हें लेकर, एक पीस लेकर, स्लाइस मीन होता है कोई टुकड़ा, पीस, उन खाने वाली चीजों का पीस लेकर खुश हो गई. यहाँ पर उसके रिप्लाई में फ्लाई जो है वो कहती है या कहता है ओ नो नो, सैड द लिटिल फ्लाई. फ्लाई जो है वो कहती है काइंड सर, दैट कैन नॉट बी, आई हैव हर्ड व्हाट इज इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू शी. यहाँ पर जो फ्लाई है वो कहती है नहीं श्रीमान जी, दयालु श्रीमान जी, मैं जो है उन्हें नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैंने जो है आपकी पेंट्री के बारे में, आपके उस कठोरी कोठरी के बारे में बहुत कुछ सुना है. सो गाइस, ये थ्री स्टेंजास जो हैं हमने स्टडी किए हैं हमारी फर्स्ट पोएम के. उसके आपने क्या करने हैं, आपने जो वर्ड मीनिंग है उसे अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करना है. इससे अच्छे से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अच्छे से रीड करना है. आइए हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ. जितना जो वर्क हमारी 3 स्टेंजा के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में है उन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ये वर्ड मीनिंग है आपके. चलिए, सबसे पहला जो फर्स्ट है हमारा कॉम कम्प्रीहेंशन का ए पार्ट है, जो उसे टिक द करेक्ट ऑप्शंस. आपने क्या करना है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है. तो विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, सैड डैश, सैड द डैश टू द डैश. तो हमारी जो फर्स्ट लाइन थी उसमें हमने स्टडी किया था कि जो पार्लर में है, इनवाइट कौन करता है? स्पाइडर इनवाइट करता है. किसको इनवाइट करता है?
फ्लाई को, तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ बी वाला। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। द स्पाइडर इनवाइट द फ्लाई टू टेक डैश फ्रॉम हिज पेंट्री, तो ब्रेड लेने के लिए इनवाइट करता है, स्लाइस लेने के लिए इनवाइट करता है, या बटर लेने के लिए, तो वो कहता है कि एक पीस जो है वो आप ले सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन हुआ हमारा बी। तो आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस आंसर की तरफ। जो हमारा सी पार्ट है उसमें आपने क्या करने हैं, आपको मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, उसकी आपने क्या करनी है, उसके आपने क्वेश्चंस को नोटबुक पे नोट करना है और उसे लर्न करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय टुडेज पॉइंट। वी विल मीट यू सून आफ्टर दिस